हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आप सबके लिए आज जो रीडिंग लेकर के आई हूँ उसमें हम देखने वाले हैं कि आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे, यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ में कौन से चैप्टर्स हैं जो अनफोल्ड होने वाले हैं, आपकी लाइफ जर्नी में क्या बदलाव आएंगे, क्या सर्टेन वे रहने वाला है आपके आने वाले जीवन का। हम इन सब बातों पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं अपने टैरो कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स, एंजल कार्ड्स को यूज़ करते हुए। आने वाले 6 महीनों में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी किस दिशा में जा सकती है, आपकी डायरेक्शंस क्या रह सकती हैं, क्या चैलेंजेस सामने आ सकते हैं और क्या अवार्ड्स आपको मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, कौन सी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर पूरी हो सकती हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग होने वाली है आप लोगों की जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होगी। स्क्रीन पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, आप अपने ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपनी रीडिंग को डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन पर आपको डेट ऑफ बर्थ भी दिख जाएगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। आने वाले 6 मंथ यानी 6 महीने आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, शुरुआत हम करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम हेवनली मैसेजेस को रिसीव करने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स। फर्स्ट वी हैव बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज, वी बिलीव इन यू। ओके, वाइट पिजन इज हेयर। Never forget you are loved, love never dies, and we have heart in the heaven in the form of cloud. Okay, very good. अब देखते हैं हमारे कि स्पिरिट कार्ड्स यहाँ पर क्या लेकर के आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। स्पिरिट एनर्जीज कैसी रहने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ में। एल्केमी, मीटिंग द मजिशियन। ओके, breathe well and learn to love, this is enough. just see here कि आपके जो भी कार्ड्स आ रहे हैं उसमें लव काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व आ रहा है और ये सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है आपकी रीडिंग में। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर हमें एक स्पाइरल मूवमेंट देखने को मिल रही है एंड दिस इज़ योर स्पिरिट कार्ड। तो यहाँ पर जो एल्केमिकल रिएक्शंस बन रहे हैं या आपकी सोल एल्केमिकल रिएक्शंस बन रहे हैं वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। मीटिंग द मजिशियन, एंड हु इज़ द मजिशियन, मजिशियन कौन है, वो हैं आप। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू। आई एम गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड और स्पिरिट्स की तरफ से। स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिविटी, विक्ट्री, द वॉरियर विद इन यूजेस रेजिस्टेंस टू अवेकन। ये सेल्फ लव ही आपको आपकी विजय तक लेकर के जाएगा, आपकी डिज़ायर फुलफ़िल करेगा। आप अपनी लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो लेकिन उसका जो पहला स्टेप है प्राप्त करने का या कुछ भी चाहने का लाइफ में, वो शुरू होता है सेल्फ लव, सेल्फ केयर से। आने वाले 6 महीने पूरी तरीके से फोकस्ड होंगे आपके सेल्फ लव की तरफ और यही सेल्फ लव आपको विक्ट्री की तरफ लेकर जाएगा। चाहे आपका सपना एम्प्लॉयमेंट का हो या मैरिज का हो या चाइल्ड का हो या घर का हो या फाइनेंसेस का हो, जो भी आपका ड्रीम है वो सब शुरू होगा इन्हीं 6 महीनों में और उनमें आप पीक देखेंगे, उनमें आप विक्ट्री देखेंगे, उनमें आप सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे इन्हीं 6 महीनों में। ओके, अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे कार्ड्स को एंड वी विल चेक कि अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं आपके लिए। ओके, सो ये कार्ड आपके लिए आ रहा है, वी हैव सिनर्जी विद ग्रीन मैन, सो मच ग्रीन एनर्जी इज हेयर। एंड देन ये कार्ड भी आ रहा है, वी हैव ऑटमनल इक्विनॉक्स विच इज़ रिलीज। ओके, अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर हमारे कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड्स को एंड वी विल चेक। ओके, सो यहाँ पर है मास्टर जीसस विथ फॉरगिवनेस। You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. Now this is very good card for you because just अभी क्रिसमस गया है and मास्टर जीसस की प्रेजेंस यहाँ पर आ रही है। You need to remove the past baggages from your life. Group number 1, पास्ट में अगर आप फेल हुए, पास्ट में अगर चीज़ें उस अनुसार नहीं रही जिस अनुसार आप चाहते थे, उन समय में नहीं हुई जिन समय में आप चाहते थे, सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव ऑन। सबसे पहले खुद को माफ़ करना है बिकॉज फादर जीसस का जो ये कार्ड है ये बताता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको पता है जब नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा नुकसान अपना करते हैं और किसी का नहीं।
चाहे वो इमोशंस एंगर के हो, चाहे वो इमोशंस रिजेंटनेस के हो, या फिर वो इमोशंस ऐसे हों जो कि बार बार आपको रुलाते हैं। तो यहाँ पर मास्टर जीसस का मैसेज आपके लिए आ रहा है कि फॉरगिव योरसेल्फ, बिकॉज हम अपनी मिस्टेक से ही तो सीखते हैं। हमें दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है अपनी सक्सेस का, अपनी लाइफ का, अपनी मैरिज का। हमें यहाँ पर अपने आप को माफ़ करना है, हमने जो भी डिसीजन लिए हैं, और उसके बाद हमें उसमें आगे बढ़ना है। हमें देखना है कि राइट पाथ हमारे लिए क्या है। सो फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। दिस इज़ द कोर मैसेज ऑफ योर रीडिंग। खुद मी द क्लॉक ऑफ विजडम। यस, जब हम अपने बारे में सबसे ज़्यादा जान जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं और हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में। सी, ये कार्ड यहाँ पर बताता है यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो, बिकॉज दिस टाइम आने वाले 6 महीनों में जो आपकी इंटुइटिव पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। एंड यू कैन सी हियर द साइकिल विच इज़ गोइंग ऑन। सो वी नो, हमने पास्ट में जो भी कर्मा किए, हमने जो भी चीज़ें की, वॉट एवर वी डिड, उस चीज़ का खात्मा भी हम ही कर सकते हैं। सो जो हमने शुरू किया है वो हमें ही ख़त्म करना होगा, जो हमने आरंभ किया है उसका समाप्ति भी हमें ही करना होगा। दिस इज़ द क्लॉक ऑफ विजडम। अब आप लोगों के पास वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब आप लोगों को पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ क्लैरिटी जो कि आपको रिसीव हो रही है। ये क्लैरिटी लाइफ को लेकर के है, लाइफ में क्या करना है हमें उसको लेकर के है। बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ आप देखोगे कि एक अनसर्टेन या रैंडमनेस में चली जाती हैं। ऐसे रैंडम डिसीजंस वो बनाते हैं, चाहे करियर को लेकर हो या मैरिज को लेकर हो या फिर अपनी लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट को लेकर हो। आपके कार्ड की खासियत यह है, और आपके ग्रुप नंबर 1 आपकी खासियत यह है कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या करना है। और ये जब क्लैरिटी आपके पास है तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा रास्ता हमें पता होता है, जब हमारा गोल हमें पता होता है, तब हम उस पर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप देखेंगे अपने आसपास के लोगों को तो आप ये देखेंगे कि वो कभी किसी एक्सटर्नल फैक्टर, चाहे वो समाज है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो दोस्त यार हैं, उनके द्वारा मोटिवेटेड होकर डिसीजंस लेते हैं। बट आपके लिए ग्रुप नंबर 1 खुतमी यहाँ पर बताते हैं कि आप डिसीजंस अपने इंटुइशन के आधार पर बनाते हैं, अपनी गट फीलिंग के आधार पर बनाते हैं, और आपके डिसीजन उस मामले में बिल्कुल सही होते हैं। तो आने वाले 6 महीनों में कुछ बड़े निर्णय यहाँ पर बनेंगे जो कि आपके इंटुइशन पर आधारित होंगे, और यही जो इंटुइशन पर आधारित आपके निर्णय हैं ये आपके जीवन में सबसे बड़ी सफलताएं लेकर के आएंगे। ये आपके लिए खुतमी का कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन देता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्ट्री की प्रेजेंस है। तो ये हो गए आपके मेजर कार्ड जिन्होंने ये थीम बनाई है। मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स भी लूँगी, लेकिन वो मैं अभी बाद में लेने वाली हूँ। पहले मैं इन कार्ड्स पर डिस्कस करना चाहूँगी। पहला कार्ड जो यहाँ पर अपीयर हुआ आपके लिए, वो आपको सेल्फ लव की तरफ लेकर के जाना चाहता है, बिकॉज अल्केमी के साथ यहाँ पर हमारे लिए हेवनली मैसेज जो आया है वो है बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द कॉन्फिडेंस यू हैव। आने वाले 6 महीनों में अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल टॉप पर रखा, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए लेकिन कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं किया, तो जिस सफलता का इंतज़ार आपने वर्षों से किया है वो सफलता आपको इन्हीं 6 महीनों में मिलेगी। कुछ है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, कुछ है जो कि आपका इंतज़ार कर रहा है। वहाँ तक पहुँचने का 2 पैरामीटर है, और ये पैरामीटर मैंने आपको शुरू में ही बताया है। पहला, यहाँ पर आपको सेल्फ लव करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद से प्यार करना है, खुद का एस्टीम बढ़ाना है। और दूसरा, अपने आप में विश्वास रखना है, अपने आप को माफ़ करना है और आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस पूरा रखना है। ये चीज़ें अगर आपने मेंटेन कर ली, फिर जो किस्मत का पहिया है ना, वो आपके पक्ष में घूमने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके का रिलीज़ आप देख रहे हैं, खुतमी के कार्ड भी यहाँ पर है। और यहाँ मैंने आपको कर्मा साइकिल के बारे में भी बताया, जहाँ पर हम उन चीज़ों को कट करते हैं, काटते हैं अपनी लाइफ से, जो चीज़ें या जो परिस्थितियाँ बार बार हमें उसी साइकिल में लेकर के आती हैं। कई वर्षों से आप कोशिश कर रहे हो कि आपको एक जॉब मिल जाए, बहुत लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी शादी सही तरीके से हो जाए, बहुत टाइम एंड एफर्ट आपने लगाया है अपनी मैरिज को पॉसिबल बनाने के लिए, अपने लव पार्टनर को अप्रिशिएट करने के लिए, उन्हें अपनी लाइफ में लाने के लिए। नाउ अब समय आया है कि उससे अपग्रेड किया जाए, उससे एक स्टेप ऊपर जाया जाए और उस चीज़ को हासिल कर लिया जाए। एक होती है प्रक्रिया और एक होता है परिणाम। प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है और परिणाम यहाँ पर बन रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये जो 6 महीने हैं,
आपके जीवन को निर्धारित करने वाले 6 महीने होंगे। इन 6 महीनों में आपकी लाइफ एक ऐसा टर्न लेने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 360 डिग्री मूवमेंट बनी है। एक तरीके से ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही बन रहा है, जो कि आपके जीवन में ये लेकर आएगा। नेवर फॉरगेट यू आर लव्ड, लव नेवर डाइज। ये जो यहाँ पर बन रहा है हार्ट, दिस इज़ योर सोल्स डिज़ायर, दिस इज़ द ट्रू ड्रीम जो कि आपने अपने जीवन के लिए देखा है, और ये ड्रीम यहाँ पर पूरा हो रहा है नेक्स्ट 6 मंथ में। आपका सपना क्या है, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे जो व्यूअर्स हैं या मेरी जो फैमिली है वो कौन कौन से ड्रीम्स अपनी लाइफ में देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, कितने एस्पायरिंग उनके माइंड्स यहाँ पर बन रहे हैं। विक्ट्री विद एल्केमी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट नेचर के कार्ड, और साथ में ग्रीन मैन जो कि सिनर्जी क्रिएट कर रहा है, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। ये जो 4 कार्ड हैं आप देख सकते हैं, इन चारों के कलर बिल्कुल सेम है। ये पैलेट एकदम एक जैसा बना हुआ है, और इन चारों पैलेट का मतलब ये है कि अब आपकी लाइफ में रिसोर्सेज आने वाले हैं। रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ मोर प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल। पैसे की कमी और पैसे से असफलता, एग्ज़ाम में असफलता अब यहाँ पर दूर होगी, क्योंकि फाइनली आप वो कर रहे हो जो रिक्वायर्ड था। इससे पहले जब आपने लाइफ में कुछ चीज़ें करी तो वो इसलिए कर रहे थे आप क्योंकि आपको लग रहा था कि इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस बार आप अपनी गलतियों को ठीक कर रहे हैं, आप उन मिस्टेक्स को सुधार रहे हैं जो कि आपके द्वारा की गई थी पास्ट में। फॉरगिवनेस, आप अपने आप को माफ़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ एंड जस्ट सी कि जब हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं ना कि ये एग्ज़ाम या ये जॉब या ये परिस्थिति अब मेरे कंट्रोल में है, हम उसे क्रैक कर देते हैं, हम उसमें जीत हासिल कर लेते हैं। आने वाले 6 महीनों में एक बड़ी जीत आपका इंतज़ार कर रही है ग्रुप नंबर 1, एक बहुत बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। मैं अब यहाँ पर टैरो कार्ड्स लेने वाली हूँ एंड वी विल सी कि टैरो यहाँ पर क्या मैसेजेस ला रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, एंड क्या सिंक्रोनिसिटीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। ओके, वी हैव कार्ड ऑफ डेथ। जैसे कितना सही कार्ड ये आपके लिए आया, कितनी सिंक्रोनाइजेशन के साथ ये कार्ड आया है। एज यू कैन सी ऑन दिस कार्ड एंड ऑन दिस कार्ड, आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक इट सी हेयर। यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि ये जो साइकिल है अपने आप को ही खाने की साइकिल। मैंने आपको कई बार फीनिक्स का एग्जाम्पल दिया है। फीनिक्स एक ऐसा माइथोलॉजिकल क्रीचर है, एक ऐसा मिस्टिक क्रीचर है जो कि अपनी एशेस से बॉर्न होता है। जब वो पूरी तरीके से मर जाता है, उसकी सिर्फ राख बचती है, तो उससे वो दोबारा जन्म लेता है। ये जो 2 कार्ड्स हैं ये पुनर्जन्म बताते हैं आपका, दोबारा से जन्म लेना। ऐसा नहीं है कि सांसें रुक जाएंगी या शरीर खत्म हो जाएगा। ये है मेंटल रीबॉर्न, ये है पर्सनालिटी का रीबॉर्न। और ये जो रीबर्थ यहाँ पर बन रही है, ये रीबर्थ बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाली, क्योंकि इस कार्ड पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको लाइट दिख रही है। ऐसी ही लाइट हमें हर्मिट के कार्ड पर दिखती है। हर्मिट का कार्ड ये लाइट दिखाता है हमें एक रास्ता मिला है, हमें सही तरीका मिला है, हमें सही जर्नी मिल गई है और हम जान गए हैं कि हमें किधर जाना है और हम उधर जा रहे हैं। तो ये जो डेथ आ रही है, ये डेथ किसी भी तरीके से नेगेटिव सेल्फ की नहीं है या फिर किसी नेगेटिव टर्म्स में नहीं है। ये जो डेथ का कार्ड है ये यहाँ पर बता रहा है कि आपने अपने उस पास्ट पर्सनालिटी को हटा दिया है, जिस पर्सनालिटी की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पीछे रह जाते थे। इसे समझने की कोशिश करिएगा, ये काफ़ी ब्रॉड कार्ड है आपके लिए। मैं इस पर थोड़ा सा आप लोगों का समय लेना चाहूँगी इस कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। सो जस्ट गिव मी सम मोमेंट्स हियर। सी, हमारी लाइफ में ये जो कार्ड अपीयर हुआ है डेथ का, स्पेशली आपकी रीडिंग में आपकी लाइफ में खुतमी की प्रेजेंस एंड डेथ की प्रेजेंस यहाँ पर ये बताती है कि जब हमारा एक पर्सनालिटी है, ठीक है, अब तक आपकी कोई अपब्रिंगिंग रही है, आपकी कंडीशनिंग रही है, फैमिली के पैटर्न्स रहे हैं। देखिए सब साइकोलॉजिकल लेवल पर ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमारे फैमिली के कुछ पैटर्न्स होते हैं, हम एक तरीके के इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं और उसी इन्वायरमेंट के अनुसार हम एक्ट करते हैं, या हमारे जो ड्रीम्स या सपने होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों का हाथ होता है और हम उन्हीं सब चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं धीरे धीरे हम अपने आप से ही दूर होते जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्रू सेल्फ था वो कहीं दब गया
और उसके ऊपर लेयर लग गई, सोसाइटी की लेयर लग गई, फैमिली की लेयर लग गई, लोगों की लेयर लग गई, ओपिनियंस की लेयर लग गई, सोशल मीडिया की, तो कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रूएस्ट सेल्फ था, जिसकी अपनी कुछ डिज़ायर थी, जिसके अपने कुछ सपने थे, वो यहाँ पर हम भूल करके हम उस तरीके से जीना शुरू करते हैं जिस तरीके से लोग हमें जीने देना चाहते हैं। एंड कभी कभी हमारी लाइफ में ये होता है कि बस जिंदा रहने दो मुझे, ऐसी परिस्थितियाँ भी बनती हैं लोगों की ज़िंदगी में। नाउ व्हाई दिस कार्ड हैज़ कम इन योर रीडिंग? डेथ यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि जो एक पर्सनालिटी आपकी डेवलप हुई है 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स, उस पर्सनालिटी की मृत्यु होगी, वो पर्सनालिटी ख़त्म होगी एंड आप एक नई पर्सनालिटी अपने अंदर एक्वायर कर रहे हैं। अगर आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, नेक्स्ट 6 मंथ में यू विल सी दैट बहुत ज़्यादा शांति आपके अंदर आ चुकी है। यू आर नाउ वेरी काम, वेरी कूल, वेरी पॉइज्ड पर्सन। अगर आप बहुत ज़्यादा रोने लगे हो, हर एक बात पर आप रोते रहते हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी बन गई कि हर एक छोटी मोटी बात आपको हर्ट करती है, तो नाउ ये कार्ड आपके लिए है जो कि कहता है कि नाउ यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपके आंसू ऐसे हर किसी के लिए नहीं है। यू नो हु डिज़र्व योर टीयर्स, तभी आप रो रहे हो। अगर आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो चुकी है, लोगों ने बोल बोल करके आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्कुल छोटा कर दिया है, उसे एकदम श्रिंक कर दिया है, तो आने वाले 6 मंथ में यू विल सी योर सेल्फ एज अ डिफरेंट पर्सन जो कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो चुके हो कंप्लीटली, समाज में जाने से डरते हो, किसी नए टास्क को करने से डरते हो, लोगों से बात करने से डरते हो, यू विल सी योर सेल्फ एज अ सोशल पर्सन, यू विल टॉक टू अदर पीपल। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी बन रही। नेक्स्ट 6 मंथ में पर्सनालिटी इवॉल्वमेंट बन रहा है एंड बहुत ज़रूरी है ये होना, क्योंकि आपकी लाइफ में इसी चीज़ की कमी थी। मैंने कहा ना कि आप उन गलतियों को सुधार रहे हो जो आपके जीवन में बन चुकी हैं। जो लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, आई एम सीइंग हियर दैट वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं कि कितना बात करना है, कितना नहीं। दे आर क्रिएटिंग द गुड बैलेंस इन देयर लाइफ। द मून, यस, द मून यहाँ पर बताता है जब हम अपनी पर्सनालिटी के डीपर एस्पेक्ट से कनेक्ट करते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं होता है, बट जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं ना अपनी लाइफ में, वो बिहेवियर्स हमारे अपने नहीं होते, बल्कि हम दूसरों के द्वारा उन व्यवहारों को सीखते हैं। आप देखो ना, एक छोटा बच्चा जिसने अपने घर में हमेशा लड़ाई देखी है, हमेशा पेरेंट्स के बीच में पेरेंटल फाइट्स देखी है, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई देखी कपल के बीच में, तो उसे लव, रिलेशनशिप, मैरिज को लेकर के क्या फील होगा? या वो सोचेगा यही कि जो फाइट्स हैं वही जीतने का एक तरीका है। और जिसके घर में पेरेंटिंग सही तरीके से हुई है, या फिर पेरेंट्स का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत लविंग, केयरिंग रहे हैं, उस पर्सन के अंदर भी बहुत काइंडनेस एंड जेनरॉसिटी रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपके इनहेरिटेड थी ये सब चीज़ें, या फिर जब आप बॉर्न हुए तभी से आपके अंदर ये चीज़ें थी। ये सब बाहरी आवरण है जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। यह आवरण गिरने वाला है, ये टूटने वाला है, और ये ट्रांसफॉर्मेटरी होगा। बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़ी से बड़ी थियरीज फेल हो जाती हैं जब यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें क्रिएट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप करने वाले, यू आर ब्रेकिंग योर ओन शेल। इट्स लाइक जैसे सांप अपनी पुरानी केचुली को छोड़ देता है, अपनी स्किन को लूज करता है और बिल्कुल एक न्यू स्नेक के रूप में नज़र आने शुरू हो जाता है। यू आर गोइंग टू डू दैट, एंड आप इसमें किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, यू आर डूइंग इट ऑल बाय योर सेल्फ। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू गाइज आर प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, क्या आपके लिए करना ज़रूरी है, क्या नहीं, कौन मेरा वक्त डिज़र्व करता है, कौन नहीं। आप उन सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे, प्राथमिकताएं अपनी आप निश्चित कर रहे हो। एंड आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी बिजी इन योर लाइफ इन द अपकमिंग 6 months. एंड देन वी हैव दी लवर्स। कैन यू सी कंटिन्यूसली मेजर आर्काना यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, दी लवर्स। एंड लवर यहाँ पर बता रहा है अपनी एनर्जी को लव करने को। यहाँ पर ये किसी आउटर पर्सन की बात हम नहीं कर रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल एनर्जी है जो कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है। नाउ ये बोथ एनर्जी, यानी कि ये दोनों एनर्जी हमारे अंदर मौजूद होती हैं। और जब अगर हमारे अंदर जो पर्सनालिटी है, हमारी जो अब पर्सनालिटी है, अगर वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है,
तो हमें अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम बैलेंस क्रिएट कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा फेमिनिन है तो हमें अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है ना। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो मेल एनर्जी होती है वो एक्शन ओरिएंटेड होती है, वो लगातार काम करना प्रेफर करती है, कॉन्फिडेंट एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होती है, एक्साइटेड होती है और लाइफ में सफलता यही लेकर आती है। अगर आपको मॉनेटरी सक्सेस चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको लाइफ में फाइनेंसेस चाहिए, तो ये एक मेल एनर्जी लेकर आती है, एक मैस्कुलिन एनर्जी लेकर आती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, इसे जेंडर के रूप में मत समझिएगा। इसे आप जो हमारे जेंडर्स होते हैं बाहर की दुनिया में, मेल फीमेल, मैं उस जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ जो फेमिनिन एनर्जी होती है ये केयरिंग की एनर्जी होती है, ये आपको नर्चर करती है, ये आपको सस्टेन करती है, ये आपको प्यार करती है, आपको एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है। अगर इन दोनों में इम्बैलेंस हो या हमारी पर्सनालिटी में एक एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए और एक एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाए, तब ऐसे केस में हम हमेशा लाइफ में फेलियर ही फेस करते हैं। आपकी दो सेल्फ होती है, एक आउटर सेल्फ और एक इनर सेल्फ। आउटर सेल्फ आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है और इनर सेल्फ आपकी यिन एनर्जी है, यानी कि आपकी फेमिनिन एनर्जी है। Then see, now lovers, you are going to be in touch with the form जो कि अभी आपके टच में नहीं है या फिर जो अभी डॉर्मेंट है आपके अंदर। अगर यिन की एनर्जी डॉर्मेंट है तो आप उसके साथ कंसर्न हो रहे हैं, उसके साथ आप जुड़ रहे हैं। अगर यांग की एनर्जी यहाँ पर डाउन हो रही है तो आप उसके साथ जुड़ रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज इसकी क्रिएशन से ही यहाँ पर ये दो कार्ड क्रिएट होंगे। दिस इज़ द एल्केमी जिसके बारे में आपके कार्ड्स ने पहले बताया है। यही वो रासायनिक प्रक्रिया है जो आपके स्टेट को, मेंटल या फिर स्पिरिचुअल या फिर फिजिकल स्टेट को बैलेंस करेगी और इसके बाद आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे जिनके सपने आपने देखे हैं। हियर इज़ अ हार्ट फॉर यू, हियर इज़ अ चॉइस फॉर यू। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले 6 महीनों में। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग। आने वाले 6 मंथ को लेकर के काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो भी गाइडेंस यहाँ पर मिली है, आई होप कि आप उसे फॉलो करेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और अपनी लाइफ में जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं वो आप ला पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हेलो ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, आने वाले 6 मंथ आपके लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे मैसेजेस को, जो कि हैं हेवनली गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही हैं। सो लेट मी सी सम कार्ड्स फॉर यू। क्या मैसेज यहाँ पर हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए बन रहा है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है कंटिन्यू टू ग्रो बाय सीकिंग न्यू नॉलेज, वी अपलॉड योर एफर्ट्स। दिस इज़ योर फर्स्ट कार्ड। ओके, यहाँ पर कार्ड आ चुका है मेक रूम फॉर दैट हैप्पी एंडिंग, इट्स नाउ विद इन योर ग्रास्प। ओके, सो हियर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटेड। यस, यहाँ पर कुछ है जो पूरा होने वाला है और आपसे कहा जा रहा है कि नाउ बी रेडी बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव इट। तैयार हो जाओ क्योंकि आपको वो मिलने वाला है जिसका आप वेट कर रहे थे। दिस इज़ द हैप्पी एंडिंग। एंड हैप्पी एंडिंग में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग तो हैप्पी ही होगी ना। सो आपके लिए एक हैप्पी एंडिंग यहाँ पर बन रही है और ये हैप्पी एंडिंग आपकी पहुँच में आ चुकी है, आपके ग्रास्प में आ चुकी है, यानी कि आपकी पकड़ में आ चुकी है। वेरी क्लोज टू यू, दिस इज़ वेरी क्लोज टू यू विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए करेज, टेक वॉट यू हैव एंड लिव इट। Yes, the stormy one. So this is going to be very action oriented next 6 month. काफ़ी ज़्यादा एक्शन इन्वॉल्व रहने वाला है and you are going to get it. आप वो मिलने वाला है, वो चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है जिसके लिए आपने इतनी सारी मेहनत करी है, इतने सारे एक्शंस लिए हैं, अपनी लाइफ रूटीन चेंज की है, सब कुछ किया है। So yes, you are going to get it in the next 6 month.
ओके, कार्ड और यहाँ पर टर्न हुआ है। वी हैव एप्रिसिएशन, द की टू ऑल लाइफ इज़ ग्रैटिट्यूड। स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड आपके लिए आ रही है और ये स्पिरिट आपके लिए साउथ डायरेक्शन से आ रही है। एंड यू कैन सी कितना सुंदर कार्ड है ये। एंड यस, दिस इज़ फुलफिल्ड विथ रेड कलर, और इसी रेड कलर की वजह से यहाँ पर जो आपके ड्रीम्स है, मैनिफेस्टेशंस है, वो पूरी होती हुई दिखती हैं आपके कार्ड्स के थ्रू। ओके, मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स एंड वी विल चेक कि और क्या मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। सो लेट मी चेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू। और क्या कार्ड्स यहाँ पर आते हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। शैमन, एंशिएंट हीलिंग विजडम। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आपका कार्ड नीचे गिरा, जस्ट लेट मी टेक दैट कार्ड फॉर यू। So we have full moon here with completion. As you can see the message here, completion. So yes, this is the completion for you. Wish fulfillment यानी कि इच्छा पूर्ति। अब अगर ये इच्छा आपकी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इच्छा है तो वो भी पूरी होगी। अगर ये इच्छा कोई नॉर्मल सी इच्छा है तो वो भी पूरी होगी। डिपेंड करता है आपकी इच्छा क्या है और उस इच्छा पूर्ति के लिए आपने कितने एक्शंस लिए हैं, कितने एफर्ट्स डाले हैं। Mother, Mary, love and peace. Okay. Gaia with earth connection. Okay. So दो गॉडेस यहाँ पर मौजूद हैं, मदर मैरी एंड गाया। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 लग चुका है आपका स्प्रेड। मैं टैरो कार्ड्स भी लेने वाली हूँ, लेकिन मैं उन्हें थ्रू आउट द रीडिंग लेने वाली हूँ। शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर कंप्लीशन बन रहा है आपके लिए, जो कि ये कार्ड बता रहा था, मेक रूम फॉर दैट हैप्पी एंडिंग। यानी कि जिस खुशी का आप वेट कर रहे थे, जिस मोमेंट का आप वेट कर रहे थे, नाउ वो आपके ग्रैस्प में आ चुकी है, वो आपके पास आ चुकी है। तो जस्ट नाउ डू नॉट गेट बैकवर्ड्स। कुछ ऐसा मत कर लेना अब अपनी लाइफ में जिससे कि वो चीज़ आपसे दूर हो जाए, कि वो चीज़ आपके पास पहुंचने ही वाली है, यू आर जस्ट अबाउट टू गेट इट, और आप उससे पहले ही कुछ ऐसा निर्णय कर लो, कुछ ऐसे स्टेप्स ले लो जिससे कि वो आपसे दूर हो जाए। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, कोई बड़ा डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सा वेट कर लेना। ये आपके कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं आने वाले 6 महीनों में ये फुलफिलमेंट यहाँ पर बन रही है, क्योंकि स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड अप्रिसिएशन आपको दे रही है आपके एफर्ट्स का, और रिजल्ट आपको दे रही है आपकी हर एक विश फुलफिलमेंट के दौरान किए गए एफर्ट्स का, क्योंकि कंप्लीशन यहाँ पर बन रहा है। यू कैन सी यहाँ पर हमें दिख रहा है सनसेट एंड देन फुल मून की इमर्जेंस आ रही है। ये दो कार्ड कितने ब्यूटीफुली कनेक्टेड हैं। एंड ये फुल मून बताता है कंप्लीशन को, यानी कि वो साइकिल पूरी हुई, एफर्ट्स की साइकिल पूरी हुई। नाउ इट्स टाइम टू गेट द रिवॉर्ड्स, एंड रिवॉर्ड्स यहाँ पर कंप्लीशन के रूप में बन रहा है। साथ में यहाँ पर करेज का कार्ड है, जो कि कहता है कि बहुत सारे एक्शंस जो आपने लिए इस पूरी प्रोसेस में, बहुत सारी चीज़ें जो आपने की हैं और आने वाले समय में भी जो आप करने वाले हैं, उनका परिणाम आपको देखने को मिलेगा 6 महीने में। कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यू टू ग्रो, डू नॉट स्टॉप। अगर आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ कार्य हो, चाहे जॉब हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो जिसमें आप ग्रोथ की तरफ ओरिएंटेड हो, यानी कि आपको पता है कि उसी चीज़ में मुझे ग्रोथ मिलेगी, बट फिर भी बीच बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती रहती जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम्स पर या अपनी जो इंटुइशन है उस पर डाउट करने लगते हैं। तो आपके कार्ड्स कहते हैं डू नॉट डाउट, आप सही दिशा में हैं, आप सही डायरेक्शन पकड़े हुए हैं, आपको बस चलते चले जाना है। ये दिशा और ये सिचुएशन आपके लिए परफेक्ट है, ये सब चीज़ें आपके फेवर में हैं। आपने जिन चीज़ों को चुना है, जिन परिस्थितियों को चुना है अपने लिए, या फिर जिस जॉब को चुना है अपने लिए, वो आपके लिए परफेक्ट है। आपको स्विच करने की या बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसी में रह करके ग्रो करना है। आपको बदलाव नहीं लाना है। अभी बदलाव जो आएगा वो यहाँ से खुद ब खुद आएगा। आपने जो एफर्ट्स करने थे आपने कर लिए, अब यहाँ पर बदलाव डिवाइन टाइमिंग के थ्रू आने दीजिए। आप यहाँ पर एफर्ट जो करना है अपनी ग्रोथ पर करिए, और उस जगह पर करिए जिस पर अभी आप हैं, जिसमें आप हैं उसमें ही ग्रो करने की कोशिश करिए। ये आपके कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। एंड विद द शैमन, नाउ शैमन की एनर्जी और इन 3 कार्ड्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है। एज यू कैन सी यहाँ पर 3 शैमनिक एनर्जीज हैं। वैसे शैमन क्या होते हैं? शैमन वो होते हैं जो कि हमें हील करते थे एंशिएंट टाइम्स में, जब डॉक्टर्स नहीं होते थे तो शैमन्स होते थे। वो अपनी पावर से लोगों को हील करते थे, वो अपनी नॉलेज से लोगों को हील कर देते थे, चाहे वो कोई फिजिकल एलिमेंट हो या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जो कि सुपर नेचुरल हो या कोई भी चीज़ हो। इनकी प्रेजेंस यहाँ पर बताती है कि आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया गया है समवेयर। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि आपके अगेंस्ट थी, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो आपके विपक्ष में चल रहे थे। हो सकता है ये लोग हों, हो सकता है ये परिस्थितियाँ हों जो कि आपके कंप्लीटली अगेंस्ट चल रहे थे।
उन परिस्थितियों को आपके फेवर में लाया गया है और ये कार्य किया गया है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके जिससे उन्हें अपने आप को हील करना पड़ा। बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, हम कहते हैं ना दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कुछ ऐसे लोग या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां जो कि आपके विपरीत थी, उनके अपने जीवन में या उनकी अपनी परिस्थितियों में कुछ ऐसे बदलाव आए, कुछ ऐसे चेंजेस आए जिन्होंने उनको खुद को समझने को मजबूर किया कि लाइफ क्या है, और इसका फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको अपनी लाइफ पर भी देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ द इनडायरेक्ट एंशिएंट हीलिंग जो कि आपके पास आ रही है। ये हीलिंग आपको डायरेक्टली नहीं मिली है, बट इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में चली गई हैं। क्यों? क्योंकि किसी और ने अपनी लाइफ को ठीक कर लिया है। वो जो इन्फ्लुएंस है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो आपके जीवन में आया है, वो आपको अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने में और ज़्यादा एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। एंड विद मदर मैरी एंड गाया यू कैन सी कि जो चीज़ें अगेंस्ट थी, जो चीज़ें आपके विपक्ष में चल रही थी, वही अब आपके साथ लव एंड पीस बना करके चल रही हैं। देयर इज़ एन एग्रीमेंट। इट्स लाइक कि एक तरीके का मैंडेट फॉलो हो रहा है कि हम अब आपस में प्यार से रहेंगे, हम यहाँ पर झगड़े नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर ऐसे रिलेशनशिप्स थे या फिर सिचुएशन थी जो कि बहुत कियोटिक हो रही थी, समझाने पर भी चीज़ें नहीं सही हो रही थी, तो अब वो मुझे काफ़ी बैलेंस होती हुई दिखती है। नेक्स्ट 6 मंथ में यू आर सीइंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आपकी फ्रेटर्निटी से आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पक्ष में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज फाइनली दे विल सी कि आप जो कर रहे हो वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। फाइनली दे विल अप्रिशिएट दैट, और वही अप्रिसिएशन यहाँ पर बन रही है क्योंकि वो ये बिल्कुल समझ पाएंगे। अब पहले हो सकता है ना समझ पाए, हो सकता है फैमिली ही हो जो नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब आपकी फैमिली आपके लाइफ विजन को, आपके गोल्स को, आपके ड्रीम्स को और आपकी लाइफ में जो आप करना चाहते हो उसको समझेगी और आपके फेवर में आएगी। तो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर जॉब, इट कुड बी योर करियर, कुड बी योर मनी, कुड बी द फैमिली, कुड बी द चाइल्ड, कुड बी द होम, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिसमें फैमिली आपके खिलाफ थी, लेकिन अब फैमिली या आपकी फ्रेटर्निटी वो आपके पक्ष में आ रही, या परिस्थितियाँ, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपके फेवर में चल रही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं ये, और बहुत फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ में। तो अब किस्मत का पहिया आपके पक्ष में जा रहा है, फ़ायदा उठाइए इसका, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर पूरी हो रही है। मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स को भी लेने वाली हूँ एंड वी विल चेक कि टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या मैसेजेस ला रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। Okay, so we have 7 of Wands. 7 of Wands is a very beautiful card in your journey, जो कि बताता है कि स्ट्रगल्स फाइनली यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि बहुत लंबी स्ट्रगल्स थी। यहाँ पर आप इस पोर्ट्रेट को देखिए, यहाँ पर आपको एक लेडी दिख रही है एंड वॉन्ड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कि बताते हैं स्ट्रगल के बाद इस पर्सन ने अपने ट्रू सेल्फ को जाना है, अपने ड्रीम्स को समझा है, अपने आप को समझा है, और जिसका आप एक्सपेंशन देख सकते हो कहाँ तक है, इन वैलीज तक एक्सपेंशन है, यूनिवर्स तक एक्सपेंशन जा रहा है। ये बताता है जब हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचान लेते हैं, जब हम जान जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और हमें वो मिल जाता है जो हम डिज़ायर कर रहे थे। दिस इज़ वेरी गुड कार्ड फॉर यू, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मैंने कहा यहाँ पर एक्शन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक्शन एनर्जी। यू कैन सी द कलर, ये एग्जैक्ट सेम कलर आ रहे हैं आपके इन दोनों कार्ड्स के, और दोनों के सेम मैसेज हैं कि स्ट्रगल एंड हो रहा है, और उस स्ट्रगल एंड होने की वजह से आप और भी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, आप और भी ज़्यादा एक्शन कर रहे हो। आने वाले 6 महीने काफ़ी सारा एक्शन होने वाला है, काफ़ी सारे धमाके होने वाले हैं। बी रेडी, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर मूवी। ओके, then we have 9 of cups. 9 of cups is the card of union, is the card of blessing, is a card of reward. So yes, 9 of cups अगर जिसको मिल जाए उसकी तो वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये कार्ड था जिसने बोला कि आपकी पहुँच में वो चीज़ आ चुकी है। नाउ सी ऑन द 9 ऑफ कप्स यू आर सीइंग दैट डिवाइन प्रेजेंस, आपको ब्रह्मा नज़र आ रहे हैं, सामने आपको शिव और पार्वती की इमेज दिख रही है, और ये बताती है यूनियन का। यू कैन सी यहाँ पर ये आप है, आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा जो आप ऊपर वाले से बहुत लंबे समय से मांग रहे हो, और यहाँ पर आपको आप देख सकते हो आशीर्वाद आपको मिल गया उस चीज़ का। ये जो आपको लोटस नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ब्लेसिंग यू आर गेटिंग, एंड नॉट ओनली सिंगल ब्लेसिंग, यू कैन सी हियर कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं।
जिन्हें आप काउंट भी नहीं कर सकते। इतनी ब्लेसिंग्स आपको आपके इष्ट की तरफ से, आपकी डिवाइन की तरफ से मिल रही है। आने वाले 6 महीनों में यू विल सी द शिफ्ट्स, द चेंजेस, द न्यू चैप्टर्स इन योर लाइफ, जो कि आपको कंप्लीशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। एंड एन एडिशनल मैसेज फॉर दोज जो कि अपनी मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, विद इन द 6 मंथ यू विल सी दैट आपकी मैरिज यहाँ पर फिक्स हो गई है। यस, मेजर ब्लेसिंग ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको राम सेतु नज़र आ रहा है। ये कार्ड्स बहुत सुंदर है, इतने अच्छी डिपिक्शन इन पर की गई है। राम सेतु का मतलब क्या है? हमारा पाथ क्लियर होना। हमारे सामने रास्ता था नहीं, फिर भी हमने बना दिया। हमें पता नहीं था क्या करना है, फिर भी हम जान गए कि हमें क्या करना है। यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ राम, लक्ष्मण एंड यहाँ हनुमान। अब ये जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, नीचे आपको दिख रहा है ब्रिज। अगर मैं इसे आपको बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो ये जो सीन यहाँ पर डिपिक्ट हुआ है, अगर हम इसे ओशियन ना मान करके अर्थ का सरफेस मान लें, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये बादलों के ऊपर बैठे हुए हैं, दिस इज़ द डिपिक्शन ऑफ यूनिवर्स। ये है ब्रिज। आपने जो गैप था उसको कितना कम कर दिया अपनी इच्छा और अपने इष्ट के बीच में। डिवाइन से लग रहा है तपस्या करके मांगा है इस ग्रुप ने, जो मांगना था आपने बहुत ही ज़्यादा सच्चे दिल से मांगा है और वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, अगर प्यार मांगा है तो प्यार, अगर पैसा मांगा है तो पैसा, करियर मांगा है तो करियर, फैमिली मांगी है तो फैमिली, जो भी इच्छा आपने मांगी है वो यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ में पूरी हो रही है। क्योंकि ये कार्ड बहुत खूबसूरत है आपके इस रीडिंग को लेकर के। और आप आशीर्वाद किस किस का लेना चाहते हो? शिव भी आ गए, हनुमान भी आ गए, राम भी आ गए। ये सारे डिपिक्शन यहाँ पर इंडिकेशन देती है कि हमने जो डिज़ायर ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ हार्ट से की थी, यानी कि सच्चे दिल से करी थी, उस डिज़ायर की कंप्लीशन का समय आ चुका है। किसी भी समय हो सकता है, रेडी रहिए, ये किसी भी समय पूरा हो सकता है। आपने बहुत ही एफ़र्ट किए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर आपके कार्ड्स ही ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट इस ग्रुप ने किया है, रोए हो, तकलीफ़ झेली है, बहुत कुछ सुना सहा है, पर अब जब रिज़ल्ट मिलने का टाइम आ चुका है तो बिल्कुल खुशियों की बौछार आ जानी चाहिए आप लोगों के फेस पर, क्योंकि वो चीज़ अब पूरी हो रही है जिसके लिए पूरा दिलो जान लगा दी है, सब कुछ कर दिया है, कड़ी मेहनत करी है। एक एक आंसुओं का हिसाब अब आपको मिलने वाला है। जितना हम कहते हैं ना कि स्वेट एंड टेयर आपने यहाँ पर इन्वॉल्व किया है, अपना इनपुट किया है, नाउ इट्स टाइम टू गेट द आउटपुट। बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। द स्टॉर्मी वन, तूफान। तूफान कब आता है? तूफान आता है तो बहुत लोगों को नेगेटिव लगता है, बट तूफान आता है तभी तो हम अपनी लाइफ को सही तरीके से देखना सीख पाते हैं, जब हम खुद तूफान बन जाते हैं। आप तूफान बनने वाले हो। यस, आने वाले 6 महीनों में जो सब कुछ ऐसा क्लटर आपकी लाइफ में था, बिखराव जो था, हर एक तरफ चीज़ें फैली हुई थी, आप उन्हें समेट रहे हो, एक तरफ लेकर आ रहे हो। यू आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ, क्योंकि हर एक चीज़ बिखरी हुई है, हर एक चीज़ फैली हुई है, तितर बितर है, पर आप अब यहाँ पर चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो, जोड़ रहे हो प्यार से, खूबसूरती से। और मदद कहाँ से मिल रही है? जस्ट सी योर 3 कार्ड्स। वाओ, सो ब्यूटिफुल एनर्जी, इतनी सरीन। आप देख रहे हो कि आपको जब यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा, एक हम कह सकते हैं कि बहुत एक्सप्लोडिंग एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो कि कुछ भी तूफान कर देगी। एंड देन यू आर सीइंग दिस, ये एनर्जी शांति ला रही है आपकी लाइफ में, पीसफुलनेस। क्योंकि एक्शन के बाद जब रिवॉर्ड मिलता है तो पीस ऑफ माइंड मिलता है, लाइफ बहुत अच्छी लगने लगती है, एंड दैट रिवॉर्ड इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू दिस। यस, एंड अगर आप इसे थोड़ा सा डीपर लेवल पर समझें तो इन्हीं चीज़ों ने आपको ये दिया है। दोनों के रिलेशन को समझिएगा, थोड़ा डीप है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आप इन सब चीज़ों को जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ही आसान होगा अपने डिवाइन से कनेक्ट करना, अपनी सेल्फ से कनेक्ट करना, अपने सोल से कनेक्ट कर पाना, और फिर अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाना।
डिटैचमेंट ही डिस्ट्रैक्शन का कारण है और डिस्ट्रैक्शन ही डिटैचमेंट का कारण है। जब हम इन दोनों को समझ लेते हैं ना कि बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं हम लाइफ में, तब हमें ध्यान आता है कि हमें फोकस करना चाहिए। जैसे बिना रात के हम दिन का अस्तित्व तो नहीं समझ सकते और बिना दिन के हम रात की महत्वता को नहीं समझ सकते, उसी तरीके से डुअलिटी जो जीवन में होती है, आप अब उसे समझने वाले हैं और उस पर काम करने वाले हैं। और ये डुअलिटी ऑफ लाइफ आपको समझ में आने वाले 6 महीनों में, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने यहाँ पर ये विक्ट्री हासिल नहीं करी तो उसके एवज में मुझे एवरेज लाइफ मिल रही है। मैं फेलियर की बात नहीं कर रही हूँ, बट एवरेज लाइफ तो मिल रही है। अगर उस एवरेज लाइफ से आप खुश हो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं खुश हो तो फिर यहाँ पर उसका जो काउंटर बनेगा, जो अल्टरनेटिव बनेगा, या हम कह सकते हैं कि जो उसके विपक्ष में है, वो आपको चाहिए। और वो है जीत, वो है सक्सेस, वो है ड्रीम लाइफ, वो है ऐसी ज़िंदगी जो कि आपको बनानी है। आने वाले 6 महीनों में यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस। और इसी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए क्रिएट हुई हैं, यस, तूफ़ान आना ज़रूरी होता है लाइफ में। जब भी हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है। कभी कभी कोई मेजर सेटबैक भी हमारे लिए ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर अपनी ग्रोथ पर पूरी तरीके से फोकस होकर के लग जाइए, क्योंकि ये जो कार्ड आपके लिए बनाया है अप्रिसिएशन, और ये कार्ड ये आपके लिए आ रहे हैं ले करके वो चीज़ जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, जस्ट अबाउट टू गेट देयर। बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हो तो खोलने की देर है। सो डू नॉट गिव अप दिस टाइम, डू नॉट गिव अप। जो कर रहे हो करते जाओ, कंटिन्यू करो उस चीज़ को एंड यू विल गेट द सक्सेस। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग नेक्स्ट 6 मंथ को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।